स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, दिनास क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे या आप इस बात को सोचते होंगे कि दूसरे लोग बड़े बड़े वीडियो डालते हैं, मेरे वीडियो बहुत छोटे होते हैं। तो जितना खाया जाए उतना पच जाए। लोग कहते हैं कि घरों में कि उतना ही खाना जितना पच जाए। तो मेरा कहने का मतलब है उतना ही आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे, आप समझते रहें और आपको किताब न खोलने की ज़रूरत पड़े। अगर किताब खोलने की ज़रूरत पड़ी तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे वीडियो डालने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको कोई चीज़ लिखी है तो वो फिर क्लियर है कि वही होगी, उसमें ये नहीं है कि उसमें फिर आपको किताब में वेरीफाई करें। चलिए, ये तो सब चलता रहता है। आपके एग्ज़ाम में तैयारी करिए, ऊपर वाला साथ देगा और उम्मीद है कि बढ़िया से बढ़िया नंबर भी आएंगे, बढ़िया से बढ़िया। तो मैं ये वीडियो जो डालने जा रहा हूँ ये मोल फ्रैक्शन की है। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज में कोई चीज कितनी है। क्या मतलब है फ्रैक्शन का? कि मतलब कोई चीज कितनी है। मान लीजिए 100 ग्राम कोई चीज है, उसमें ए है, बी है, सी है, डी है। 100 ग्राम, 100 ग्राम है। अब ये कि इसमें इसका कितना पार्ट है। फ्रैक्शन का मतलब है पार्ट। बी का कितना पार्ट है? मान लीजिए इसमें 30 पार्ट, ए का है 60 और 10, 30, 60, 100 ग्राम हो जाता है। तो मतलब सी का पार्ट इसमें कम है, उससे सबसे कम सी का है, फिर उससे ज़्यादा बी का है, फिर उससे ज़्यादा सी का। ये कहलाता है फ्रैक्शन। तो कौन सा पार्ट कितना है। तो टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन को ही मोलर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन को ही मोलर फ्रैक्शन कहते हैं। कंसीडर ए मिक्सचर कंटेन 2 कंपोनेंट। मिक्सचर का मतलब तो आप समझते ही होंगे। मिक्सचर का मतलब कई सब्सटेंस को एक साथ मिला दें तो मिक्सचर बन जाता है। कई सब्सटेंसेस को मिलाने के बाद मिक्सचर बन जाता है। क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मान लीजिए कि एक मिक्सचर है, जिसमें जो है कंपोनेंट ए है और प्लस बी है। क्या है? ए एंड बी है। हमें मोलर फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए का निकालना। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। मोल से तो आप वाकिफ नहीं हैं। एक वो छोटा सा पार्टिकल, वो एक मोल जो है ऐसा यूनिट है किसी मिक्सचर की, जिसमें 6.23 इंटू 10 टू द पावर पार्टिकल होते हैं। उसी को एक मोल कहते हैं, चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे वो जो है पार्टिकल हो, चाहे वो एटम हो, वो चाहे आयन हो, एक ही मोल कहलाता है। और एक क्या कहलाता है? एक मोल कहलाता है। और एक मोल 22.4 वॉल्यूम गैस होती है, उसको भी एक ही मोल कहते हैं, क्योंकि उसमें भी इतने ही मतलब पार्टिकल मिलेंगे गैस के अंदर आपको। तो व्यूअर्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, सम ऑफ टोटल मोल ऑफ ए एंड बी, दोनों का जोड़। दोनों का जोड़ अगर आपको एक का निकालना है तो नीचे दोनों का, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, तो उसका जोड़। और इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी,
सम ऑफ टोटल मोल ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट। तो आपके में 3 हो या 4 हो, लेकिन नीचे का टोटल और जिसका निकालना है उसके कंपोनेंट को हम ऊपर रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंड उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो कि व्हाट इज द मोलर फंक्शन। अगर थ्योरी एक दफ़े समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल निकालना मुश्किल नहीं है। इसका एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताता हूँ जो आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। वो आपको करेंगे तो कई बार करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए, चलते हैं आगे। Calculate the molar fraction of benzene. Calculate, क्वेश्चन है, calculate mole fraction of आप सभी लोग फार्मूला तो जानते हो कि बेंजीन का C6H6। in solution containing 30% by mass, 30% by mass, 30% by mass in carbon tetrachloride, in carbon tetrachloride, in carbon tetrachloride CCl4। तो व्यूअर्स, ये बात आपको समझ में आई होगी कि मोलर फ्रैक्शन किसका निकालना है? बेंजीन का, जो बाई मास 30% है। उम्मीद है परसेंट के बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, परसेंट का मतलब होता है कि 100 से, परसेंट का मतलब 100 से होता है। अगर किसी का 10% है, इसका मतलब कि वो 100 में है। 10% है तो 100 में है। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई मिठाई है, उसमें अगर कह दिया जाए कि शुगर कितने परसेंट है, कि इसमें शुगर 30% है। इसमें काजू कितना परसेंट है? काजू 2% है। 2% मतलब, परसेंट का मतलब 100 में होता है, टोटल के अंदर 100 का। तो आप देख रहे हैं 30% बाई मास, 30% कितना है? ग्राम में है, मास में है। और बाकी 30% अगर इसमें दो ही चीज हैं आपके पास, C6H6 और कार्बन टेट्राक्लोराइड, दो ही चीजें हैं आपके पास आपके क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन में। तो देखिए, जब ये 30% है तो जब जाहिर सी बात है कि 70% ये होगा, 70% ये होगा। जब 30% ये है तो बाई मास 30 ग्राम अगर है तो जनाब 70 ग्राम ये होगा। मानते हैं इस बात को ना? 70 ग्राम ये होगा। तो व्यूअर्स, सपोज कर लीजिए कि एक सॉल्यूशन, सपोज कर लीजिए कि एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कहाँ है यहां पर? बेंजीन और कार्बन टोटल क्लोराइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का।
जो कितना है व्यूअर्स, हमने अभी आपको बताया बाई 30% है बाई मास में, तो ये 100 ग्राम ही इसको हम एज्यूम कर लें कि कितना मिक्सचर है, 100 ग्राम। कितना मिक्सचर है व्यूअर्स, 100 ग्राम। अब इसे हमें ग्राम में निकालना है कि कितना कार्बन टेट्राक्लोराइड है और कितना बेंजीन है। तो मास ऑफ बेंजीन इन ग्राम, मास ऑफ बेंजीन इन ग्राम। अब ये 30% लिखा हुआ है, तो व्यूअर 30% को परसेंट हटाने के लिए आपको 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो परसेंटेज हट जाएगा। और हमने माना कितना है, हमने माना कितना है, 100 ग्राम। हमने कितना माना है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम टोटल जो है मिक्सचर या सॉल्यूशन है, ये देखिए 100 से 100 कट गया, ये 30 ग्राम बेंजीन है। कितना है व्यूअर्स, 30 ग्राम बेंजीन। अब आप कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड को कैसे निकालेंगे? भाई हमने 100 ग्राम एज्यूम किया है। हमने कितना ग्राम एज्यूम किया है, 100 ग्राम। तो 100 में से मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इन ग्राम बराबर 100 माइनस 30, 70 ग्राम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हुआ, 100 ग्राम। अब ये आपका ग्राम में निकल आया। अब ये ग्राम में निकल आया। अब आप इसमें जो है मोलर फ्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे। पहले हम बेंजीन का निकालते हैं, बेंजीन का ही कैलकुलेट करा रहा है, तो इसको मिटा दूं मैं। आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का निकालना है, मोल ऑफ बेंजीन, मोल्स ऑफ बेंजीन, मोल्स ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जो फार्मूला आपको लिखा है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये फार्मूला तो आपके समझ में आ गया, ये पहले भी आप जान चुके हैं। मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। काय से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। एक मिनट, बेंजीन को हम ए मान लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी। अब आप देखिए कि मोल्स बराबर W बाई एम होता है। क्या होता है, W बाई एम। अगर हमें बेंजीन के लिए निकालना है तो एन ए बराबर हो जाएगा W ए अपान एम ए। ये जानते हैं वेट इन ग्राम है, वेट इन ग्राम ऑफ
बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन। ये तो बात समझ में आ गई। इसी तरीके से सर जी NB बराबर हो जाएगा WB अपॉन M, सॉरी ये हो जाएगा। ये क्या होगा? वेट इन ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हमारे फार्मूले के हिसाब से हमको इसका Na का वैल्यू निकालनी है, Nb की निकालनी है, और यहाँ पर हमको पुट कर देनी है। तो हमारा पहला का हमारे पास ये तो है 30 ग्राम ये है और 70 ग्राम ये है, ये तो दिया ही हुआ है। हमें निकालना क्या है? Mb और Ma निकालना है। क्या निकालना? मोलर मास ऑफ जो है बेंजीन और मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आइए चलते हैं आगे। अब देखिए मोलर मास छह कार्बन है और 6 एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? 12। 12 छंग 72, 72 ये हुआ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। 6 हाइड्रोजन में कितना हो गया? 6। 78 ग्राम पर मोल। क्या हो गया? 78 ग्राम पर मोल। ये देखिए, ये आ गया। अब इसी तरीके से मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 निकालना है आपको। तो कितने कार्बन है इसमें? कितने कार्बन है? 6। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? अलग। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। और कितने क्लोरीन है? 4। कितने हैं? 4। 12 140 144 17 140 और 5 को 20, 5 को 20, 70 70 140 और 140 2 जाके 35 35 2 4 4 170 और 2 70 दूनी 4 70 140 142 और 146 144 सॉरी 144 ये आया जाके, और ये 12
112 144